नमस्कार साथियों, मेरा नाम है रवि यादव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बोलती कलम। आज की इस कड़ी में मैं चर्चा करने वाला हूं हरियाणा की सबसे बड़ी समस्या के बारे में। समस्या क्या? हमारे हरियाणा के सरकारी कर्मचारी जो जनता को सेवा देने का निर्धारित समय उस समय के दौरान में काम नहीं करते, जनता बार बार डिपार्टमेंट के चक्कर काटे जाती है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, बड़ी ही प्रामाणिकता के साथ कोई साथी ये कहे कि डिपार्टमेंट ऐसे नहीं करते। मैं खुद एक समय पूर्व तक सरकारी विभाग में काम करता था, तब भी मैं वहां का सिस्टम समझ पाया था। मैं तभी बता रहा हूं कि उन सब चीजों का समाधान क्या है। हम चक्कर तो लगाते हैं, हर कोई सोचता है कि उनकी शिकायत की जाए। सरकारी कर्मचारी ये काम समय पे नहीं कर रहा, इस काम का जवाब उसने सही से नहीं दिया, लेकिन उनकी शिकायत किस कर्मचारी की किस जगह पर शिकायत की जाए और किस तरीके से शिकायत की जाए, क्या उसके लिए सरकार ने कोई नियम बनाए हुए हैं? आज हम उन्हीं चीज के बारे में बात करते हैं। सेवा का अधिकार, सेवा का अधिकार अधिनियम, चलिए उसके बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। हमने हमारी पहली सरल हरियाणा के बारे में जब हम वेबसाइट्स की बात कर रहे थे तो हमने बताया था कि सेवा का अधिकार अधिनियम सरल शब्दों में क्या है। यह मूल अधिनियम 2014 में लागू किया था। प्रमुख बातें क्या है? नामित अधिकारी, डेजिग्नेटेड ऑफिसर, यह वह अधिकारी है राज्य सरकार द्वारा किसी विशेष सेवा को प्रदान करने के लिए अधिसूचित किया जाता है। अब आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या टेक्निकल चीज कहती नामित अधिकारी, मतलब जिस डिपार्टमेंट में आप जाके जिस फाइल को अप्लाई करवा लेते हो ना, वो जैसे आपने जाति प्रमाण पत्र बनवाना है तो उसके लिए नामित अधिकारी कौन हो गए? हमारे एडीसी। एडीसी उसको वेरीफाई करके देते हैं। दूसरी चीज आएगी इनकम सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट भी वहीं से आते हैं। तीसरी चीज क्या आ गई? रेजिडेंस सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये हो गया आम बोलचाल की भाषा में। और दूसरी चीजें चाहिए होती है हमारी बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट्स, वो उसके लिए जो उनके नामित अधिकारी हो गए, रजिस्ट्रार कौन सा है वो हमने बर्थ सर्टिफिकेट की वीडियो में बताया हुआ आपको, तो आप शायद सही तरीके से समझ पाए होंगे कि हम किसके कौन नामित अधिकारी। नामित अधिकारी मतलब वो अधिकारी जिसके पास आपकी फाइल काम के लिए गई हुई है वो। अच्छा जी, समय सीमा मतलब टाइम लिमिट, प्रत्येक सेवा के लिए एक अधिकतम समय सीमा तय की गई है जिसके भीतर नामित अधिकारी को सेवा प्रदान करनी होती है। मतलब जिस व्यक्ति की जिम्मेदारी है उसको एक तय समय में सिटीजन को या नागरिक को वो सेवा देनी होती है। यह है सेवा का अधिकार अधिनियम। आवेदन कैसे करना होता है? नॉर्मली आज के दिन व्यक्तिगत तौर पर मैं बता रहा हूं कि हरियाणा में जितनी भी सर्विसेज है हमारी वो सारी की सारी सरल पोर्टल पे ला दी गई है। सरल पोर्टल पर आवेदन करना हमने इस प्लेलिस्ट में बताया हुआ है आपको, आप वहां से आवेदन कर सकते हो। विधिवत भरा हुआ आवेदन जमा करना होगा। बिल्कुल जी, ये पहला स्टेप हो गया हमारा। दूसरा, ये देने के बाद में अगर वो सही समय पर नहीं करता है तो उस पर पेनल्टी लगाई जाएगी। कैसे? यदि नामित अधिकारी समय पर सेवा देता है या आवेदन अस्वीकार कर देता है तो आवेदक अपील कर सकता है। यह हो गया। शिकायत प्राधिकरण, उसकी सुनवाई कौन करेगा? प्रथम शिकायत निवारण अधिकारी, फिर द्वितीय शिकायत निवारण अधिकारी और उसके बाद में हरियाणा सेवा आयोग। ये हमारा चीजें चल रही है। अब बात करते हैं जुर्माने की। द्वितीय शिकायत निवारण अधिकारी धारा 9 के तहत बिना किसी पर्याप्त कारण के सेवा प्रदान करने में विफल रहने पर 250 रुपए से 5000 रुपए का एक मुश्त जुर्माना लगा सकता है। और यह जुर्माना उनको अपनी सैलरी से पे करना होगा। सेवा प्रदान करने की अनुचित देरी पर प्रतिदिन 250 रुपए के हिसाब से अधिकतम 5000 तक, और आवेदक को 1000 रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। और जो आयोग है हरियाणा सेवा आयोग, धारा 17 के अधिनियम के तहत 20,000 तक का जुर्माना दे सकता है और आवेदक को 5,000 तक का कंपनसेशन दिया जाएगा अगर यदि वो समय पर सेवा नहीं करते हैं। अब मेरे बहुत सारे साथी सोच रहे होंगे, कह रहे होंगे यार इनकम सर्टिफिकेट तो हमने भी आवेदन किया था, 2 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, बन के नहीं आया और हमारे पे तो कोई कार्रवाई ना हुई। जो ये कहते हैं कि उनके ऊपर पेनल्टीज लगाई जाएंगी, बाकी बल्कि जब डिपार्टमेंट में जाते हैं तो सुनाई देना पड़ता है कि अभी से नहीं होगा, टाइम लगेगा और ऐसे काम नहीं होते हैं। ये सारी चीजें सुननी पड़ती हैं। तो आगे हम पढ़ के देखते हैं। अब उसमें 2021 में 2014 में तो आया था एक्ट,
अब 2021 में उसमें संशोधन किया गया। क्या संशोधन किया गया था कि ऑनलाइन आवेदन, अब आवेदन व्यक्तिगत रूप से पंजीकृत डाक द्वारा या राज्य सरकार के पोर्टल पर ऑनलाइन माध्यम से जमा किया जा सकता है। मतलब राइट टू सर्विस एक्ट, सेवा के अधिकार अधिनियम के तहत आप अपनी अपील ऑनलाइन भी दर्ज करा सकते हो या व्यक्तिगत रूप से आप वहां पर जाकर या रजिस्टर्ड डाक से। लेकिन हम आपको तरीका बताएंगे कि बिल्कुल आसान तरीके से कैसे किया जा सकता है। अनिवार्य क्या है, उसके लिए एक मोबाइल नंबर मैंडेटरी कर दिया गया है कि जिस मोबाइल नंबर से आपने आवेदन किया था उस मोबाइल नंबर पर एक आपका ओटीपी भी आएगा, वो भी हमें चाहिएगा। अच्छा जी, जब हम बात कर रहे थे कि ऑटोमेटिक अपील, क्या कि पहली जो अपील है जो 30 दिन के अंदर अंदर की जाती है, कि आपने मान लीजिए कोई भी उसका तय समय है, उस समय के दौरान में अगर वो आपकी फाइल पे काम नहीं होता है या आपको वो सर्विस नहीं मिल पाती है तो ऑटोमेटिकली एक अपील डल जाती है। आप सभी के पास में मैसेज आएगा कि आपकी फला चीज प्रथम अपीली अधिकारी के पास लंबित है। इस तरीके से चीजें आती है। आप लोग उसको क्या समझते हो, पता नहीं मेरी कौन सी फाइल कहां लंबित रहेगी, मैंने कौन सा आवेदन कर दिया इस चीज का। लेकिन वो आपको सूचनार्थ दी जाती है चीज कि आपकी फाइल तय समय पर आपका काम नहीं हो पाया, उस वजह से ये चीजें पेंडिंग है प्रथम अपीली अधिकारी के पास, जो आपकी ऑटोमेटिकली अपील डलती है। ऑनलाइन आवेदन के समय आवेदक की सहमति मानी जाएगी कि यदि सेवा की वैधानिक समय सीमा का उल्लंघन होता है तो अपील खुद ब खुद दर्ज हो जाएगी। फर्स्ट अपील ऑटोमेटिकली चली जाती है, जिसको आज के दिन किया जाता है, तुरंत उसका निपटारा कर दिया जाता है, क्योंकि सिटीजन को या आम नागरिक को पता ही नहीं है इस चीज के बारे में। अब दूसरी चीजें, दस्तावेजों की कमी, यदि आवेदन अधूरा है तो नामित अधिकारी पावती में इसका उल्लेख करेगा कि हमने किस फलां रीजन से, अगर यदि आपका एप्लीकेशन फॉर्म ही प्रॉपरली सबमिट नहीं है, सही तरीके से सबमिट नहीं किया आपने, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, उसके बारे में बताएगा। मुआवजा, द्वितीय शिकायत, मतलब आप जो सोच रहे थे थोड़ी देर पहले तक कि हमें वो मुआवजा क्यों नहीं मिला या जिस अधिकारी ने हमारा काम लेट किया उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, क्योंकि ये प्रथम अपील लगी थी आपकी, सेकंड अपील तो आप लगा ही नहीं पाए। द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकरण द्वारा मुआवजा दिया जाने पर दंडात्मक राशि का 50% या 1000 जो भी कम हो आवेदक को दिया जाएगा। मतलब आपको जो पेनल्टी मिलेगी या जो आपको कंपनसेशन मिलेगा वो पहली अपील पर नहीं दूसरी अपील पर मिलेगा, वो आपने खुद लगानी होगी। कैसे लगाई जाएगी उसको भी बताएंगे। पहले प्रैक्टिस सुनेंगे। एप्लीकेशन, कोई भी एक पात्र व्यक्ति किसी भी सर्विस के लिए आवेदन करेगा। दूसरी चीज, सेवा न मिलने या आवेदन अस्वीकार होने पर आवेदक 30 दिन के भीतर प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकरण के पास अपील कर सकता है। ये नॉर्मली अगर यदि सर्विस कंप्लीट कर दी जाती है तो सिटीजन को खुद लगानी होती है, लेकिन अगर यदि सर्विस अंडर प्रोसेस रहता है तो ये ऑटोमेटिकली फाइल हो जाती है। अब जी दूसरी अपील, पहली अपील से असंतुष्ट होने पर आवेदक 60 दिन के भीतर द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकरण के पास दूसरी अपील कर सकता है। ये कौन सी धारा के अंतर्गत? धारा 7 के अंतर्गत। मैं आपकी आज जीके भी पढ़ाने लग रहा हूं आपको कि ये पूछ भी सकते हैं करंट अफेयर्स में। उसके बाद में रिवीजन, क्या मतलब द्वितीय प्राधिकरण के पास, द्वितीय अपीली अधिकारी, द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकरण के पास अगर उन्होंने कोई आदेश दिया उससे आप असंतुष्ट हो तो व्यक्ति 90 दिन के भीतर आयोग के पास पुनरीक्षण के लिए आवेदन कर सकता है। ठीक है जी। अब ये सारी चीजें आ गई। अब आप कहेंगे कि भाई साहब सब चीजें आपने किताबी तौर पर बताई, कुछ तो ऐसी चीज बताओ जो हमें समझ में आए। ये थी उन लोगों के लिए जो थोड़े से इंटेलेक्चुअल हैं। अब आपको बताते हैं आसानी वाली चीजें। मतलब इनकम सर्टिफिकेट के लिए आपने आवेदन किया है तो वो 15 दिन के अंदर अंदर आपको दे दी जाएगी। ये है, ये कहां से मिलेगी ये मैंने कुछ एक चीजें छाट के निकाली है, बाकी आपको मैं पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा। इनकम और एसेट सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस 7 दिन के अंतर्गत, डोमिसाइल सर्टिफिकेट 7 दिन के लिए, रूरल एरिया सर्टिफिकेट 7 दिन के लिए, शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास, अदर बैकवर्ड, स्पेशल बीसी, टपरीवास, विमुक्त जनजाति 7 दिन, हिंदू डोगरा, डिप्राइव्ड डीएससी और ये 7 दिन के लिए, सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट लैंड रिकॉर्ड के लिए 1 से 7 दिन, रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट रजिस्ट्री
जो हम अप्लाई करते हैं सरल से, उसके लिए 1 दिन की है। प्राइवेट पार्टीशन ऑफ लैंड 60 दिन। अटेस्टेशन ऑफ अनकंटेस्टेड म्यूटेशन जो होती है ना हमारी जमाबंदी या वो, उसके लिए है ये। इसके बारे में मेरे को भी जानकारी नहीं है ज्यादातर। अब बात करते हैं हेल्थ सर्विस डिपार्टमेंट की। सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ, मतलब 14 से 30 दिन का समय है। नया रजिस्ट्रेशन 1 साल के अंदर, 1 के बाद में तो 60 दिन। ये सारी चीजें हमारी दे रखी हैं कि हम इनको कितने समय में कर सकते हैं। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं लाइव। सबसे पहले हम कल के आएंगे हमारे कहां पर, किसी भी वेबसाइट पर, और हम जाएंगे सरल हरियाणा की वेबसाइट पर। ये प्रोसेस अब कोई ये मत पूछना कि ये कहां से जाएगा, इसके लिए इस प्लेलिस्ट में आप वीडियोस देखिए सरल हरियाणा वेबसाइट पर कैसे जाना है। हमने सारी वीडियोस बना रखे हैं। आज हम बात करते हैं सिर्फ नीचे नीचे नीचे, ये आ गया हमारा राइट टू सर्विस टाइमलाइन, व्यू सर्विसेज एंड डिलीवरी डेडलाइंस अंडर द आरटीएस एक्ट। ये हमने इसका ओवरव्यू बता दिया जो हमने अभी तक आपको बताया था। ये है हमारी लिस्ट ऑफ सर्विसेज विद टाइम लिमिट्स एंड ऑफिसर्स, उनके तय अधिकारी को भी नाम बताए गए हैं। ये आ गया जी जो हमने अभी बताया था आपको, इनकम सर्टिफिकेट 15 दिन। 1 सेकंड का टाइम लगेगा इसमें। ये देखिए इश्यू ऑफ इनकम सर्टिफिकेट दिखाई दिया आपको, ये 15 दिन। एसडीएम ऑफिस, और ये सारी चीजें आपकी दे रखी हैं यहाँ पे। बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट 7 दिन के लिए, ओबीसी 7 दिन, रेजिडेंट सर्टिफिकेट 7 दिन, रिवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजर, ये पूरी की पूरी सर्विसेज है। इसको आप आराम से देख सकते हो कौन इसका मतलब पावर है। बिजली बोर्ड की भी सर्विसेज है। हाँ सच में वो बिजली बोर्ड जो कहते हैं ना कि सबसे खतरनाक महकमा है, उसके लिए भी सर्विसेज है। पावर शिफ्टिंग ऑफ मीटर 15 दिन के अंदर अंदर। कौन रिप्लाई रहेगा? जेई इंचार्ज, एसडी और एक्सन को हम आप बाद में भेज सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड अपीली अधिकारी हो गए हमारे। ये थी सारी के सारे सर्विसेज, यहां से आप चेक कर सकते हो। इसका हमने कंसोलिडेट माध्यम से दिखाया था आपको। बाकी अब हम अपने चलते हैं किस तरीके से हम इनकी अपील्स को दर्ज कर सकते हैं। आपने इसके लिए कहीं पर भी लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, किसी आईडी की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी आपको। होम पेज पर आए हम। होम पेज पर आने के बाद में यहां पे क्लिक करना है हमने ट्रैक एप्लीकेशन। जैसे ही हमने ट्रैक एप्लीकेशन किया, आपने कोई भी आवेदन किया था वहां से आपने अपना डिपार्टमेंट चुनना है। जैसे मैंने एक हेल्थ सर्विस डिपार्टमेंट की सर्वे फाइल थी मेरी, जिसके बारे में आपको दिखाता हूं। रजिस्ट्रेशन ऑफ नेम, ये हमने यहां से चेक किया एप्लीकेशन नंबर डाल के। ये हमारी चीजें दिखाती है कि फाइल अप्लाई कर दी गई। ये सारी चीजें यहां पर आता है अपील रिवीजन सेक्शन। ये दिखाएगा आपको कि फर्स्ट अपील फाइल टू एफजीआर है, मतलब ये सर्विस पूरी हो चुकी है। यहां पे देखिए सर्विस कंप्लीटेड दिखा रहा है,
लेकिन इस सर्विस में भी आप किस तरीके की सर्विसेज अपील डाल सकते हो? सेलेक्ट रीजन टू फाइल रिवीजन अपील, नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रीवियस जजमेंट, नॉट सेटिस्फाइड विद द सर्विस डिलीवरी। मतलब अगर यदि आप फाइल 100% पूरी हुई है, उससे भी आप सहमत नहीं हो, अगर यदि उन्होंने क्वालिटी नहीं दी अच्छे तरीके से या वो चीजें नहीं दी, तो भी आप शिकायत लगा सकते हो। लेकिन आपको सही तरीका पता होना चाहिए। इनसे कोई भी एक चुनिए और यहां पर आप अपनी कंप्लेंट को ब्रीफ में डिस्क्राइब कीजिए। लेकिन यहां पर ध्यान रखना आपने कोमा डॉट, इन दो चीज, कोमा डॉट और स्पेस, इन 3 चीजों के अलावा आप कोई भी अदर चीज यूज नहीं कर सकते। यहां पर ना हाइफन यूज कर सकते, ना कुछ और। कोमा डॉट और स्पेस, इन 3 चीजों के अलावा आप अल्फा न्यूमेरिक कोई भी वर्ड यूज करते, लेकिन स्पेशल कैरेक्टर्स सिर्फ 3 यूज करने आपने यहां पे। वो भी समझ में नहीं आता तो आप पेपर पे लिख लीजिए, उसकी पीडीएफ बनाइए और वो यहां पर अपलोड कर दीजिए। ठीक है, ये तरीका है। तरीका होने के बाद में ये दिखा रहा है, जैसे इसने आपसे पहले जो अपील्स डाले हुए थे वो सारी की सारी चीजें, ये अपील फाइल सबसे पहले की गई थी फर्स्ट ग्रीवेंस पे, सेल्फ फाइल्ड बाय एप्लीकेंट ऑन सरल पोर्टल, आपने यहां से डाल दी थी। लेकिन अपील सबमिट होगी 3/7 को, पर 15/8 को अपील फाइल टू एसजीआर ऑटोमेटिकली, ये टाइम लिमिट पे नहीं हुई थी तो चली गई। तीसरी चीज, इसको फिर से एसजीआर ने सर्टिफिकेट इशूड दिखा के ऑर्डर रिप्लाई दे दिया। लेकिन क्या हुआ इसमें? सर, आई अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ नेम ऑफ माई डॉटर इन माई एप्लीकेशन बट ऑथोरिटी ओनली गिव मी सर्टिफिकेट विदाउट माई डॉटर नेम। मतलब हुआ क्या था, इस एक सर्टिफिकेट में जब हमने आवेदन किया था तो बच्चे का नाम जोड़ने के लिए आवेदन किया था, लेकिन डिपार्टमेंट ने क्या किया, इसमें बिना नाम की ही सर्टिफिकेट दे दी। ऐसा आप लोगों के साथ भी हुआ है तो आपको बताइए कमेंट के माध्यम से, हम आपको सही तरीका बताएंगे। इसमें इस जो ये अधिकारी है हमारे, जो सब रजिस्ट्रार हैं, इनके ऊपर पेनल्टी क्या सोच रहे होंगे आप, कितनी रहेगी? 20,000 रुपए तक की पेनल्टी है। दूसरा, इनके सर्विस में एक जो इंक्रीमेंट होता है वो भी रह सकता है, कम कर दिया जाएगा। तीसरी चीज क्या शिकायत की रह सकती है, अगर ये इस तरीके से काम नहीं करते हैं तो इनके प्रमोशन में भी समस्या रह सकती है। सर्विस रिकॉर्ड में रेड पेन से एंट्री हो सकती है। ये चीजें, ये इतनी खतरनाक चीज है, आप लोग जो शायद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में है वो साथी समझ गए होंगे कि ये सर्विस पेन में रेड पेन से एंट्री सर्विस रिकॉर्ड में कितनी मायने रखती है वो चीजें। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी और इसका आप कोई नाजायज फायदा नहीं उठाएंगे। ये उन हर व्यक्ति तक बात पहुंचाएंगे जो डिपार्टमेंट्स में सिर्फ चक्कर ही लगाते जा रहे हैं, जिनका कोई समाधान नहीं हुआ है आज तक भी। तो उम्मीद करता हूं आप ये सारी चीजें, जिनके भी अगर यदि आपको कोई इस तरीके से संबंधित कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, हम आपको उस समस्या का समाधान कराने का पूरा प्रयत्न करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि आपको जो सरकार ने जिस नेक उम्मीद से ये सारी सर्विसेज हमारे लिए चालू कर रखी है, दे रखी है, कुछ सरकारी कर्मचारी काम ना करें तो उनको हम किस तरीके से सीधा करके काम करा सकते हैं। धन्यवाद साथियों।